गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मुझे खैर है कि आप लोगों को जो लाइव वीडियो मिल पा रही थी तो वो लाइव को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि लाइव का जो क्वालिटी होती थी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत ही आप लोगों को देखने में परेशानी होती थी। जब मैं वीडियो देखता था तो मुझे बहुत दुख दर्द होता था कि सब वीडियो आप लोगों को देने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, वही वीडियो डेली आप लोग को हमारा चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो वहां से आप लोग वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो को देख भी सकते हैं। आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर डेली आपको स्पेशल बीपीएससी जो 9 से 10 चल रहा था उसका भी वीडियो मिल पा रहा है। और जो बिहार पुलिस की स्पेशल बैच चल रही है, जो आज 1 मंथ हो गया बिहार पुलिस का स्पेशल बैच का, इसका भी डेली वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो अवेलेबल हियर मिलेगा। और जो छात्र छात्राएं बिहार पुलिस की वैकेंसी, आपको पता है कि 5 जून से 26,000 कांस्टेबल की पदों पर भर्तियां होने जा रही है। जिसकी सपना है वो आलोक क्लासेस बांका में आकर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन इज गोइंग ऑन। हरी अप फॉर स्पेशल बिहार पुलिस बैच फॉर बिहार दर्शन के माध्यम से आप लोगों का सारी तैयारी कराई जाए। चलिए, परीक्षा की दृष्टि से चलिए स्टार्ट करते हैं। समय को पर्याप्तता को देखते हुए कल का लास्ट क्वेश्चन भी मांगना। चलिए, आज का फिर लिखिएगा परीक्षा की दृष्टि से सारा है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है। आंसर लिखिएगा कक्षारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। कक्षारी मिट्टी, दोमट मिट्टी से। अगला पॉइंट लिखेगा परीक्षा की दृष्टि से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। आंसर लिखिएगा भ्रंश घाटी से। भ्रंश घाटी से। तो चलिए, 2 पॉइंट स्पेशल बीबीआई फॉर बिहार पुलिस बैच 2023 फॉर 26,000 कांस्टेबल बिहार पुलिस पर। तो बताइएगा कि बिहार का अधिकांश भाग जो आच्छादित है वो किससे है? कक्षारी मिट्टी और दोमट मिट्टी से। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि बिहार में दामोदर नदी घाटी जो प्रवाहित होती है वो किधर से? भ्रंश घाटी से। क्लियर? चलिए, पुनः इसको आगे ले जाते हुए इसको रेज कर दें। आज का टॉपिक चलेगा हमारा पुनः गंगा नदी। क्या चलेगा? चलिएगा, लिख लीजिएगा। पहले हेडिंग चलेगा बिहार की नदियां। अब हम लोग ज्योग्राफी में तुमसे पता है बिहार का भूगोल चल रहा है, तो तमाम पर्वत, पठार, नदी, झरना, झील सारा बिहार का जानेंगे। बिहार की नदियां। इसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बिहार की नदियां में आप लोग नहीं देखते हैं, है ना? तो चलिए, इसमें हम लोग जो आज बिहार की नदियां में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज हम लोग गंगा नदी। क्या पढ़ेंगे? गंगा
नदी, इसी को हम लोग अभी जानने जा रहे हैं। गंगा नदी चलेगा। बिहार की नदियां तो सिर्फ गंगे नदी नहीं बहती है, बिहार में बहुत सारी नदी है। तो अभी हम लोग बिहार की नदियां में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? गंगा नदी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कराती है गंगा, है ना। तो चलिए जानेंगे इसको। बिहार में प्रवेश मार्कर, देखिएगा ये गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश चौसा बक्सर जिला। कहां से प्रवेश करती है? चौसा बक्सर जिला से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। एक एक चीज डिटेल जानेंगे हम लोग गंगा नदी के बारे में। मध्य बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह, बिहार में लंबाई बिहार में लंबाई जो है इस नदी की 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर। बिहार में प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र जो कितने क्षेत्रों में ये बहती है, प्रवाह होती है, समझ गए? लिखिएगा 15,165 वर्ग किमी, वर्ग किमी यानी 15,165 वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी की प्रवाह क्षेत्र है बिहार में, समझ गए? और बिहार में जो इसकी लंबाई है वो कितना है? 445 वर्ग किलोमीटर या 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है और प्रवाह क्षेत्र है 15,165 वर्ग किमी। आगे जानेंगे उत्तर दिशा की सहायक नदियां। गंगा नदी की जो उत्तर दिशा की सहायक नदी है, उत्तर दिशा की सहायक नदियां। तो जानिए गंगा की जो उत्तर दिशा की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, जानेंगे। लिखिएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती। समझ गए? अब जानेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित जिले। इतना तक समझा लेते हैं, उसके बाद पूरा जानेंगे। तो अभी हमारा जो चल रहा है देखिए बिहार की प्रमुख नदियां, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा नदी। क्या पढ़ रहे हैं?
गंगा नदी। तो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है? चौसा बक्सर जिला से वो बिहार में क्या करती है? प्रवेश करती है गंगा नदी। और मध्य बिहार में पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर इसका प्रवाह होता है। समझ गए? और देखिए कि बिहार में जो इसकी कुल लंबाई है गंगा नदी की कितनी है? 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह मतलब बहना, प्रवाह क्षेत्र जो है कितने क्षेत्र में है? 15,165 वर्ग किमी क्षेत्र में गंगा नदी की बिहार में क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। समझ गए? और उत्तर दिशा से इसकी जो सहायक नदी है गंगा नदी की बिहार में, तो वो सारी नदियों का नाम इस प्रकार है: घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी तथा बागमती नदी। ये अन्य नदी गंगा नदी की कौन सी नदी है? सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब कि ये सारे नदियां गंगा में आकर क्या पड़ती है? कूद पड़ती है, यानी कूदती नहीं है, मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है। ये सारे नदी गंगा में मिल जाती है और गंगा नदी को पवित्र बनाने का कार्य करती है ना? तो चलिए अभी यही चलेगा। इसको थोड़ा बोर्ड भर गया, आधा इरेज कर दें। अभी इसी का चलेगा, गंगा नदी ही चल रहा है और आप लोग नोट करते जाए गंगा नदी में। ये भी इतना यूनिक, अच्छा लगा? एक एक चीज बहुत बढ़िया चीज सीखिएगा। चलिए जानेंगे इसका। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के किनारे स्थित जिले कितने जिले हैं? हाँ, कितने जिले हैं बताओ? बोलो यार। 12 नहीं होता है? 12 कितना है? 12। 12 कौन? पहाड़ वाला जिला रहेगा क्या? वो क्या है? 12 जिला बिहार का ऐसा जिला है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये 12 जिला में वर्ष के 3 से 4 महीने क्या रहते हैं? बाढ़ग्रस्त रहते हैं। यही 12 जिला बिहार का बीमारू राज्य बनाने का कार्य करती है। ठीक है, समझिए अच्छा से। तो जानेंगे वो 12 जिला का नाम, जानना चाहिएगा, लिखिएगा। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर। ये बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये 12 जिले ऐसे जिले हैं जहां वर्ष के 3 से 4 महीने बरसात के समय में बाढ़ग्रस्त से त्राहिमाम रहते हैं। और यही 12 जिला बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का कार्य करते हैं। ताकि जानते हैं कि बाढ़ के कारण यहाँ काफी आर्थिक तंगी हो जाती है, हमारा काफी फसल जान माल की क्या होती है? नुकसान होती है, यातायात ठप हो जाती है, सड़क नदी नाला
टूट पड़ता है, पुनः पानी जाने के बाद ही तो निर्माण होगा ना। तो समझ गया ये 12 जिला जो है, देखिए भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, ये 12 जिले बिहार के बाढ़ग्रस्त जिले की श्रेणी में। क्लियर? तो चलिए आगे ले जाते हुए गंगा नदी को नेक्स्ट लिखिएगा, दक्षिण दिशा में संगम। दक्षिण दिशा से संगम। जानेंगे दक्षिण दिशा से जो गंगा नदी की संगम नदी है वो कौन कौन सी है। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, फल्गु तथा हरोहर नदी। चलिए आज के लिए इतना ही चलेगा आपका, पुनः कल हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज ये टॉपिक बहुत यूनिक है, आप लोग को याद भी करना है। तो दक्षिण दिशा से जो गंगा नदी की संगम नदी है वो इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप लोग, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, फल्गु तथा हरोहर नदी, ये गंगा नदी की संगम नदी की क्या आती है, श्रेणी में आती है। दक्षिण संगम है ये गंगा नदी की ये सारी नदियां। बताइए इतनी नदियां गंगा नदी में आ मिलती है और गंगा नदी को इतना विस्तार बनाने का कार्य करती है, काम करती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है जब भी कभी नहाने जाए तो बच कर जाए। समझ गए ना कितना खतरनाक नदी है। देखिए एक नदी ले मिलता है, अगर ले गया आगे कहाँ ले जाएगा, तो नहीं चलेगा। सोच रहे हैं कितनी नदियां मिलती है खतरनाक। कर्मनाशा तो क्यों पहुंचाएगी तो सोन क्या करेगी, सोन बना देगी, है ना। तो कितना खतरनाक सब नदियों का नाम है जो गंगा नदी में आ मिलती है, इसलिए आप लोग ज्यादा पूछना है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना है, पूरा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।